कुहू इंटरनेशनल स्कूल नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी कक्षा 1 से लेकर 12 तक शिक्षा, संस्कार, अनुशासन, समर्पण के साथ श्रेष्ठ शिक्षा देने वाला एकमात्र संस्थान अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही प्रवेश लें। बाकी सरकार में सब चीज़ के मापदंड बने हुए, कुछ रिकमेंडेशन पॉलिटिकल होती है, उसका थोड़ा दबाव रहता है। बाकी ये नहीं कि पॉलिटिकली सारी रिकमेंडेशन से जिले बने, उसमें सबसे ज़्यादा समस्याएं आई हैं। हम जिले बनने की कतार में हैं, बिल्कुल निश्चित रूप से हमें जिला बनना चाहिए था, लेकिन एक साथ बहुत सारे जिले बनने की वजह से हमारे ऊपर ये गाज आई है। अगर कुछ ही जिले बनते, 8 से 10 जिले भी बनते, तो भी समझता हूँ शायद गंगापुर को आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। एक्चुअली खर्चा जिले बनने के ऊपर गवर्नमेंट बार बार ये सोचती रही, हमसे भी सूचनाएं लेती रही समय समय पर, भाई आपने इतने आवास खुल गए, कितना खर्चा आएगा, कितना वित्तीय भार आएगा। एक जिले को बनने के लिए 1000 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा। मैं आप सब लोगों को बता दूं, अनुमान बता रहा हूँ। बाकी लगभग जो है सारे जिले का गठन के लिए 1000 करोड़ रुपए की आवश्यकता रहती है। सरकार ने एक साथ इतने जिले खोल दिए तो वित्तीय व्यवस्था भी असंतुलित हो गई, और उस वजह से नई गवर्नमेंट को, माननीय भजन लाल जी को इस पर पुनः विचार करना पड़ा, और उन्होंने जैसा भी निर्णय किया है वो सब आप लोगों के सामने है। मैं भी आपके सबके साथ ही MLA साहब से निवेदन करूँगा कि आप इसमें जो भी भूमिका अदा कर सकते हैं वो करें, और जिले को यथावत रखने की कोशिश पूरी करें। धन्यवाद गिरिराज जी भाई साहब। आप शिक्षाविद के साथ साथ भैया बीच में नहीं, अकाउंट्स के बारे में, ट्रेजरी में भी आप रहे हैं। आपकी जानकारी के हिसाब से आपने जो बातें बताई, एक शब्द काम में लिया आपने कि प्री मैच्योर, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं नॉर्म्स में या कहीं बनाने में, कागजों में जो पूर्ति होनी थी वो रह गई। लेकिन हमें राजस्थान की सरकार और राजस्थान के मुख्यमंत्री पर विश्वास है, हमारे नेतृत्व पूर्व विधायक मान सिंह जी गुर्जर पर विश्वास है कि गंगापुर सिटी की मंशा के हिसाब से इस बात को और आगे बढ़ाएंगे, और आज नहीं तो कल हमको इसमें सफलता मिलेगी। मैं इसके बाद हमारे रेडीमेड वस्त्र व्यापार से हैं, शायद रेडीमेड से शंभू जी है, आपको बाद में बुलाएंगे। रविंद्र जी खंडेलवाल साहब से मैं निवेदन करूंगा, रविंद्र जी, कि आप अपनी बात को संक्षेप में रखें। चलो आप दोनों में से कोई बोल लो, बोलो। मंचासी अतिथि हो, प्रतिष्ठित भानुभाव, जिला रहना चाहिए, ये हमारी व्यवस्था है। धन्यवाद रविंद्र जी। थोक फल सब्जी मंडी के अध्यक्ष आदरणीय दीवन जी भाई साहब से भी मैं निवेदन करूंगा, दीवन जी खंडूरिया जी से अपनी बात को रखें। आदरणीय मान सिंह गुर्जर भाई साहब, हमारे चेयरमैन साहब शिवतंग जी, और व्यापार संघ के अध्यक्ष गिरिराज जी धोलेटा, और मेरे सभी सम्माननीय अतिथि, यहाँ उपस्थित साथियों। गंगापुर सिटी तो काफ़ी समय से ही जिले का दावेदार है, लेकिन पता नहीं कैसे जल्दबाजी में इतने ज़्यादा चुनाव की वजह से इतने जिले घोषित कर दिए कि आज हमको ये जिला छोड़ना पड़ रहा है, या कुछ कमियां रह गई। लेकिन ये सत्य है कि बिल्कुल जिला रहना चाहिए, और पिछले 25-30 साल से हमारे नेतागण, हमारे यहाँ के नागरिक, यहाँ के वरिष्ठ नागरिक सभी लोग चाहते थे कि जिला बनना चाहिए। मेरा भी आदरणीय मान सिंह जी भाई साहब से निवेदन है कि इसमें आप अपनी पूरी ताकत से इसमें जो है काम करें और हमारा साथ दें, और हम तो आपके पीछे हैं हमेशा। हम तो वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और आप लोग के पीछे खड़े हुए हैं। तो हमारा तो निवेदन है आप लोगों से कि आप जैसे आदेश करोगे, हम तन मन धन से आप सब तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दीवन जी भाई साहब। भारतीय जनता पार्टी की नहीं है तो पूरे गंगापुर की बात है, और हमारे गिरधारी जी भाई साहब यहाँ बैठे हैं, इनका बड़ा विशाल हृदय है, जो गंगापुर के विकास के लिए कहीं भी ऐसा नहीं है। और अभी इसी बीच में संजय जी पंजाबी जी पधारे हैं, सुभाष जी सिंघल साहब भी पधारे, उनका भी स्वागत है। मैं
हमारे थोक वस्त्र व्यापार संघ के पूर्व अध्यक्ष रहे आदरणीय गोविंद बरनाला साहब से भी निवेदन करूंगा कि वो भी अपनी बात को संक्षेप। आदरणीय भाई साहब मान सिंह जी और सभी सम्मानीय नागरिक बंधु, विभिन्न संस्थाओं से पदाधिगण, मैं गंगापुर सिटी जिला और ये जिले कैंसिल होने का एक मुख्य कारण रहा कि गहलोत सरकार एक पंगु सरकार थी और उनके सामने एक बड़ी समस्या होगी कि हर एमएलए को जिला सौंप दिया उन्होंने। जिला गंगापुर सिटी रहना चाहिए, गंगापुर बनना चाहिए, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से घोषणा करी ना कि 18 जिले ले जाओ, सब एमएलए को सौंप दिए, ले जाओ 18 जिले, ये संभव नहीं था और ये सरकार के लिए भी संभव नहीं है। उन्होंने कैंसिल किया, उसमें हम भी लपेटे में आ गए और हमारा जिला भी कैंसिल है। गंगापुर वास्तव में जिला बनना चाहिए। सवाई माधोपुर और करौली से पहले गंगापुर सिटी जिला बनना चाहिए था। ये तो सवाई माधोपुर भी उस जमाने में राजघराने की वजह से सवाई माधोपुर चले गया, वरना गंगापुर सिटी जिला होता। हम एक सबसे बड़ी कमजोरी रही सीमा ज्ञान, जो सपोटरा, करौली, नारौली, ये कुड़गांव और नादोती गुड्डा चंद्री जो हमें लगनी चाहिए टोडा, ये सीमा ज्ञान का भी एक प्रॉब्लम रहा। सवाल ये कि ऐसे समय में जिले के ऊपर गाज गिरी कि जब हमारा वहाँ नेतृत्व ही नहीं हो पा रहा था। अब भाई मान सिंह जी के इस नेतृत्व में हम पुरजोर पूरी गंगापुर सिटी की जनता, पूरे क्षेत्र की जनता, हम सब संघर्ष के लिए तैयार और इनसे हम आशा भी रखते हैं और हम इस बात की मतलब है जो पूर्ण गारंटी रखते हैं कि हर हालत में इनके नेतृत्व में हम इस जिले को वापस बना के और स्थापित करवाएंगे। ये आप सब लोगों से संघर्ष के लिए तैयार रहने के लिए है और आप सब लोगों के सहयोग की आशा है। मैं भाई मान सिंह जी से भी निवेदन करूंगा कि आप इस ज्योति को जलाओ, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद। धन्यवाद गोविंद जी भाई साहब। आपने कहा कि हम लोग सब लोग पूरी ताकत लगाएंगे, निश्चित रूप से भाई साहब के नेतृत्व में, और हम इस बात को लेकर आगे बढ़ेंगे। मैं इसके बाद हमारी पंचायत समिति के प्रधान आदरणीय मंजू जी गुजर साहब से निवेदन करूंगा। आदरणीय प्रधान साहिबा भी अपनी बात को रखें। आदरणीय मंजू जी गुजर, सभापति शिवरतन अग्रवाल जी और सभी संगठनों के अध्यक्ष और सभी ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष अहमद जी, मंच पर सभी उपस्थित गणमान्य और सभी पधारे गणमान्य लोग, धन्यवाद। जिला बना उस दिन सभी के चेहरे पर खुशी हुई और जिला निरस्त हुआ उस दिन सबको दुख भी हुआ। इसमें किसी भी पार्टी का वो नहीं है कि आज बीजेपी सरकार आई तो बीजेपी सरकार ने जिला निरस्त कर दिया। ऐसा बीजेपी सरकार का कोई द्वेषता का भावना नहीं है, लेकिन कुछ मजबूरियां होती है, कुछ आंकड़े होते हैं, उनको लेकर चलना पड़ता है। राम लुभाया कमेटी ने जो जिले बनाए, एक साथ इतने जिले बनना संभव नहीं है, इतने जिले कभी बने भी नहीं और उनको चलाना भी संभव नहीं है सरकार के लिए। इसके लिए भाजपा सरकार ने जो सब कमेटी बनाई, उस कमेटी ने जो निर्णय लिया है वो हमें सर्वमान्य है। उनके भी कुछ मापदंड होंगे, उनको देखते हुए उन्होंने ऐसा निर्णय लिया है। हम मानते हैं कि गंगापुर जिला रहना चाहिए, सभी की इच्छा है कि गंगापुर जिला रहना चाहिए और जिला रहने से विकास की गति बढ़ती है, विकास की गंगा जिले में बहती है, ये सभी के हमारे समझ में आता है। लेकिन जो सरकार ने निर्णय किया है वह सर्वमान्य है और हमारा प्रयास है कि हम जो भी प्रयास कर सकते हैं, मुख्यमंत्री से गुजारिश कर सकते हैं वापिस हमारा जिला बनाया जाए, इसके लिए प्रयासरत रहेंगे। और जिले यदि सरकार इसको वापस जिला बनाती है तो सरकार का आभार रहेगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। धन्यवाद प्रधान जी। मैं महेश जी भाई साहब, बैराजो आदरणीय गिरिराज जी भाई साहब, बीओ साहब से भी निवेदन करूंगा वो अपनी बात को संक्षेप में रखें।
सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइव को शेयर करें। परम सम्माननीय पूर्व विधायक मानसिंह जी गुजर साहब, चेयरमैन शिवरत्न जी अग्रवाल साहब, मंचासीन सभी संघों के पदाधिकारी बंधु, गंगापुर की समस्त जनता, आज जो यहाँ पर दूर दूर से पधारी हुई है, सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा जिला का सिलसिला चला, कांग्रेस सरकार ने जिला घोषित किया, खुशी हुई थी। भजन लाल जी की सरकार ने किसका क्या कारण रहे, सरकार ने जिला निरस्त किया। निश्चित रूप से सभी गंगापुर वासियों को, जिले वासियों को दुख की घड़ी हुई थी। मैं इस दुख की घड़ी में सभी से यही कहूंगा, सम्मान्य मान सिंह जी आपके नेतृत्व में पूरा गंगापुर खड़ा हुआ है। अभी कुछ दिन पहले एक सभा और करी थी, विधायक जी ने घर घर के 4 आदमी बुला लिए, फॉर्मेलिटी पूरी की। आज ये जनसमूह खड़ा है, तो मैं तो यही कहूंगा, श्रीमान जी आप अपनी भूमिका बनाइएगा, पूरी जनता आपके साथ में है। निश्चित रूप से आप जो कुछ करने के लिए करोगे, हम आपके साथ में हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद गराजी भाई साहब। हमें केवल पॉजिटिव बात करनी है, पॉजिटिव ही चलना है, पॉजिटिव चलते चलते ही जिला हमें मिलेगा। नेगेटिव लोगों के साथ नेगेटिव बात करेंगे तो नहीं चलेगा। इसलिए मैं आपके धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय व्यापार महासंघ के जाम साहब को निवेदन करूंगा, वो भी इस संदर्भ में अपनी बात को रखें। आदरणीय जाम साहब। सम्मानीय पूर्व विधायक जी, सभापति जी, सम्मानीय मंच, हमारी जिला बनाने की जो डिमांड थी वो करीब 15 साल से थी और हमने सभी सीएम को इसके लिए लेटर भी दिए थे। और जब ये जिला बना हम सबको बहुत खुशी भी हुई, चलो गंगापुर जिला बना है और यहाँ उन्नति होगी। लेकिन अभी कुछ दिन पहले जिला हटने से सबके अंदर मायूसी छाई हुई है। मैं तो विधायक महोदय से निवेदन करूंगा कि आप संघर्ष करो, हम तन मन धन से आपके साथ हैं और पूरा व्यापार संघ आप लोगों के साथ है। संघर्ष आप कीजिए आपके नेतृत्व में और हम हमेशा तैयार रहेंगे। जो आप आदेश करोगे उस आदेश की पालना होगी। धन्यवाद। वेद प्रकाश जी मंगल साहब किराना व्यवसायी है और जागरूक व्यक्ति है, बार बार याद दिलाते। और आपको फिर से बता दूं, जिले को लेकर के मंथन किया जा रहा है पूर्व विधायक मानसिंह गुजर के निवास पर, और तमाम व्यापारीगण यहाँ पर सर्व समाज के सभापति यहाँ पर मौजूद है। प्रधान साहिबा, मंच पर बैठे सभी गणमान्य और मेरे गंगापुर वासियों, सभी साथियों, व्यापारियों, मेरा तो ये कहना है कि जिला जब घोषित हुआ तो बहुत खुशी हुई कि पंचायत क्षेत्र का, ग्रामीण क्षेत्र का विकास होगा। और एक विकास की प्रक्रिया होती है, 2, 4, 5 साल लगते हैं उसमें विकास में, लेकिन साल सवा साल के अंदर ही जो है इस जिले को निरस्त कर दिया गया। तो मैं तो ये ही निवेदन करूंगा कि आप और हम सब मिलकर के और ये प्रयास करें कि ये जिला बरकरार रह जाए। और आप जैसे भी कहोगे कि डेलीगेशन मिलना है, व्यापारी मिलने हैं, जो भी मिलना है, मुख्यमंत्री से मिलना है, जहां भी चलना है, दिल्ली चलना है, कहीं भी चलने के लिए हम व्यापारी लोग तैयार हैं। आप कहोगे कि इस तरह से करना है, उस रास्ते पे हम चलने को तैयार है, लेकिन आप जिले को बरकरार करके लाएं। धन्यवाद। और यो बोलो कि गाड़ी में डीजल भी अभी भरवा देंगे आप। हाँ, भरवा देंगे, डीजल भी क्या दिक्कत है। तो इतने कमजोर थोड़ी है। मैं आदरणीय हरिओम जी मीणा साहब पटेल साहब से भी निवेदन करूंगा कि वो भी अपनी बात रखे। आदरणीय पटेल साहब, हरिओम जी मीणा आ जाओ। क्यों भाई से बोल रहे हो? आदरणीय हरिओम जी साहब और सुरेश जी भाई साहब कोचिंग वाले, आप भी कुछ बोलना चाहो तो आ जाओ। आदरणीय हरिओम जी भाई साहब। परम सम्मानीय हमारे पूर्व विधायक भाई साहब मानसिंह गुजर जी, चेयरमैन साहब, प्रधान साहब,
सभी संगठनों के अध्यक्ष पदाधिकारी और सभी समाजों के यहाँ विराजमान गणमान्य व्यक्ति, ये बिल्कुल सही बात है कि जब जिले की घोषणा हुई तो किसी हद पर सब जनता में बड़ी खुशी हुई, जिला बन गया। क्योंकि बहुत दिनों से मांगे मान सिंह जी चुनाव लड़े, हमारे भी और जल तो कोशिश इनकी रही, बहुत बढ़िया रहा, पर किन्हीं कारणों से अब जिला निरस्त हो गया। ये इस विषय पे मैं जाना नहीं चाहता, पर मैं तो एक ही निवेदन करना चाहता हूँ। मुझे पूरी आशा है भाई साहब मान सिंह जी अपने सब कुछ करेंगे, हम सब लोग साथ रहेंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जिला पुनः बहाल हो सकता है। धन्यवाद। धन्यवाद हरिओम जी। यहाँ विप्र फाउंडेशन के प्रदेश के सचिव श्री विष्णु जी शर्मा जी विराजे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा। हमारे कुलदीप जी जैमिनी जी विराजे हैं, पूर्व अध्यक्ष ब्राह्मण समाज के। आदरणीय पूर्व विधायक महोदय, चेयरमैन साहब, प्रधान जी और समस्त व्यापारिक संघ से पधारे हुए पदाधिकारी, हमारे समाज के प्रबुद्ध लोग, व्यापारी वर्ग, बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग सब किसी पार्टी सभी दर्शकों के हिसाब से नया करके गंगापुर के विकास के नाम पर एकत्रित हुए, इसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। निवास पर साथ ही मंथन किया जा रहा है और तमाम व्यापारी गण गंगापुर की जो समस्या अचानक हम सबके बीच आ खड़ी हुई, हम सब एक ही तरफ देख रहे हैं, वो है मान सिंह जी भाई साहब। वो हमेशा आपके साथ खड़े हुए थे, लेकिन अब हमारा भी कुछ दायित्व बनता है। नेतृत्व करेंगे, आप कहेंगे हमारी रिक्वेस्ट पर 100% नेतृत्व करेंगे, लेकिन हमारा कुछ दायित्व है, उनको हम भी ये विश्वास दिलाएं कि हम आपके साथ हैं और आप उनके साथ आके खड़े होंगे, तो ये निश्चित है, इसमें कहीं कोई शक की गुंजाइश नहीं है। कुछ ही दिनों में वापस आपका गंगापुर सिटी जिला बन करके आ जाएगा, लेकिन आप पूरे विश्वास के साथ उनको ये विश्वास दिलाइए कि अभी नहीं, भविष्य में भी हम आपके साथ खड़े होंगे, चाहे कैसी भी परिस्थिति होंगी, हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। ये नहीं आज जिला टूटा है, हम सब आपके साथ हैं, कल जिला बन गया हम पहचानने से इनकार कर दें। ये भी हमको आज ये शपथ लेकर के जानिए कि जो व्यक्ति हमारे सुख दुख में काम आ रहा है, 24 घंटे हमारे साथ खड़े हुए हैं, हम हमेशा उनका साथ देंगे और सुख हो चाहे दुख हो उनके साथ रहेंगे, हर घड़ी में उनके साथ खड़े रहेंगे। बस मैं तो यही कहना चाहूंगा। धन्यवाद विष्णु जी भाई साहब। हम सब लोग, मैंने पहले भी कहा, पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ना है, और जिस प्रकार राजस्थान के मुख्यमंत्री ने पिछले 1 वर्ष के अंदर राजस्थान के अंदर जो काम किए हैं, निश्चित रूप से हमको उन पर भरोसा है, वो गंगापुर सिटी के लिए निश्चित रूप से अच्छा करेंगे। इन सब के बाद मैं पुनः एक बार जो भी लोग यहाँ पधारे हैं, जिनका मैं नाम नहीं बोल पाया हूँ, सीपी हॉस्पिटल गंगापुर सिटी की नई पहल, अपने तन मन को रखें फिट। सीपी का वेलनेस और फिटनेस सेंटर से जुड़कर अपने मोटापे को कम करें, शरीर को बनाएं फिट और मजबूत। एक ऐसी जिम जहां अत्याधुनिक मशीनों जैसे ट्रेडमिल, स्पिनिंग बाइक, लेग प्रेस, शोल्डर प्रेस जैसी तमाम बॉडी फिटनेस सुविधाएं हमारे पास ट्रेंड ट्रेनर की पूरी टीम भी है। तो आज ही जुड़ें और पाएं फिट, स्वस्थ और मजबूत शरीर। सेना की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए विशेष ट्रेनिंग। तो कांटेक्ट करें 9461361256 या 9694423400 पर। नीरज जी रावत साहब, एडवोकेट साहब बार एसोसिएशन से, ये उनका भी वेलकम है। आप भी कुछ यदि बात रखना चाहे तो बता रहे। घनश्याम जी बजाज साहब भी यहाँ विराजे हैं, अध्यक्ष अग्रवाल समाज के, सभी का वेलकम है।
सभी का भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं इन सब के बाद और इनके अलावा भी मैं नाम नहीं बोल पा रहा, उसके बाद भी यदि अपने में से कोई लोग कुछ बोलना चाहे, कोई पॉजिटिव बात अपन अपने जिले के लिए रखना चाहे कि हम किस तरीके से आगे बढ़े, क्या हमें करना चाहिए, तो उन सबका यहाँ वेलकम है मंच पर। मैं इन सब के बाद हमारे नगर परिषद के सभापति आदरणीय सिमरतन जी अग्रवाल साहब से निवेदन करूंगा वो हम सबको एक बार बताएं किस तरीके से हम आगे चले। भारत माता की, भारत माता की। आज पूर्व विधायक निवास पर आयोजित जो हमारा जिला निरस्त हुआ है उस संदर्भ में और गंगापुर सिटी का विकास किस प्रकार से हो उस संदर्भ में पधारे हुए हमारे आज इस कार्यक्रम में पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर जी, ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष आदरणीय हेमंत शर्मा जी, पूर्व अध्यक्ष आदरणीय कुलदीप जेमनी जी, पूर्व महामंत्री मनोज बंसल जी, हमारे अग्रवाल समाज के अध्यक्ष आदरणीय घनश्याम बजाज जी, सम्माननीय हमारे गिरधारी दोरडा वाले व्यापार मंडल के अध्यक्ष, हमारे व्यापार महासंघ के अध्यक्ष आदरणीय कृष्ण कुमार जाम साहब, सभी सम्माननीय शहर के गणमान्य व्यक्तियों और सभी वजीरपुर से पधारी हुई सरदारी, सभी को मेरा वंदन अभिनंदन। जिस प्रकार से आप एक शॉर्ट नोटिस पर आप सब पधारे कि हम हमारे शहर के बारे में किस प्रकार से सोचें, क्योंकि गंगापुर शहर जिला बनने की अपनी योग्यता पूरी रखता है, लेकिन किन्हीं कारणों से ये जिला जब निरस्त हुआ है तो कहीं न कहीं इसके परिणाम हमें भुगतने पड़े। जिस प्रकार से आदरणीय गिरिराज जी भाई साहब ने बताया कि कोई भी प्री मैच्योर जो बच्चा होता है तो वो उसके खतरे बढ़ जाते हैं एक्सीडेंट के ज्यादा। उसी संदर्भ में हमारा जो प्री मैच्योर था ये खत्म हो गया, लेकिन अगर हमारे पूर्व विधायक महोदय ने थोड़ा प्रयास किया होता, विधायक महोदय रामकेश जी ने, तो शायद ये जिला निरस्त नहीं होता, क्योंकि सभी का क्राइटेरिया था कि हमारी 3 विधानसभाएं इसके अंदर हो, लेकिन गंगापुर के जो अंदर था वो केवल गंगापुर जिले के अंदर केवल 2.5 विधानसभा थी, क्योंकि आधा बोली इसमें छोड़ दिया गया था। अगर प्रयास करते राम लुबाया कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसके अनुसार जो जिले बनते तो 8 और 9 जिले बनते, लेकिन क्योंकि वर्तमान में उस समय चुनाव थे और जल्दीबाजी में सभी विधायकों को एक तरह से मुख्यमंत्री बना रखा था कि किस प्रकार से लॉलीपॉप देकर हम दोबारा सत्ता पे आसीन हो, उस प्रकार से ये जिलों की बात की गई और 17 जिले एक साथ बना दिए गए। जैसा कि आदरणीय गिरिराज जी ने बताया, एक जिले को बनाने के लिए 2000 करोड़ रुपए चाहिए। जब हम अपने परिवार से किसी बच्चे को अलग करते हैं तो उसके लिए मकान की व्यवस्था करते हैं, दुकान की व्यवस्था करते हैं या कुछ पैसा देते हैं। जब जिले बनाए सरकार ने एक भी पैसा उस जिले को अलॉट नहीं किया, जबकि 2000 करोड़ रुपए अगर जिले को चाहिए तो कम से कम 10-20-50 करोड़ रुपए जिले के तौर पर आपके साथ अलॉट करने चाहिए थे। तो मैं कहना चाहूंगा कि डिपार्टमेंट हो, अपना घर हो, चाहे अपना कारोबार हो, जब तक हमारे पास पैसे की व्यवस्था नहीं होगी तब तक कोई भी चीज संभव नहीं है। लेकिन भजन लाल जी सरकार ने जिस प्रकार से 1 साल के अंदर जो कार्य करके दिखाए, जो हमारी ERCP की योजना थी, करीब 44,000 करोड़ रुपए की योजना को, जिस हिसाब से पूर्वी राजस्थान को बहुत बड़ा फायदा इससे होगा, हमारा व्यापार बढ़ेगा और कहीं न कहीं हमारे जो किसान भाई हैं उनको भी एक बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। तो उसी के तौर पर जब हमारे जो ललित पवार कमेटी बनी, उन्होंने जो सर्वे रिपोर्ट दी उसके हिसाब से 9 जिले निरस्त किए गए, लेकिन गंगापुर हमारा डिमांड करता है और गंगापुर वास्तव में जिला बनने लायक है। तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं अपितु शहर का ध्यान रखते हुए एक बार उन्हें मांग करें और आदरणीय मान सिंह जी को साथ लेकर, चाहे हमें CM साहब के पास जाना पड़े, चाहे धरना करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हमारा शहर दोबारा जिला बने इसके लिए प्रयास करने चाहिए। तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि आपने जिस प्रकार से यहाँ आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आगे की रणनीति जैसा कि आदरणीय पूर्व विधायक मान सिंह जी बताएंगे उस हिसाब से करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद चेयरमैन साहब। हम सब लोग पुनः एक बार अपनी बात को लेकर आगे बढ़ेंगे और वजीरपुर से यहाँ पधारे हैं। आप में से कोई आदरणीय जार साहब, अशोक जी, रमेश जी भाई साहब, गोविंद जी भाई साहब, गोविंद जी आप बोलो। यहाँ स्कूल परिवार के हमारे शिक्षाविद अजय सिन्हा जी भी विराजे हैं, आप सबका वेलकम है। विजन जी गुजर साहब भी विराज रहे हैं और काफी मतलब गंगापुर सिटी के सप्रांत सभी लोग
जो इस गंगापुर शहर को और इस विधानसभा क्षेत्र को अपनी दिशा, एक नई दिशा दे सकते हैं, उन सबका योगदान आज कार्यक्रम में है। राजकुमार जी, अरविंद जी, पत्रकार शंभू जी, आप बोलना चाहोगे? आप जो भी सब लोग और कोई भी बोलना चाहे, आप सबका वेलकम है। और निश्चित रूप से मैं पुनः एक बार कहता हूं कि हम सब लोगों को केवल पॉजिटिव चलना है, किसी भी व्यक्ति पर आक्षेप नहीं लगा के केवल लक्ष्य एक ही रखना है कि कहां पिछली सरकार ने कमियां, जैसे हमारा जिला टूटा, जो इतनी जल्दबाजी जिले को बनाने में करी कि उसकी पूर्ति नहीं कर पाए और आज राम लुबाया कमेटी ने उसको निरस्त किया, उन सब बातों को हम पूर्ति करते हुए पुनः एक बार इस जिले को बनाने के लिए नई दिशा में आप सब लोगों के साथ आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब के नेतृत्व में, आदरणीय मान सिंह जी गुजर साहब के मार्गदर्शन में हम सब लोग काम करेंगे। और इसके बाद मैं गंगापुर के पूर्व विधायक आदरणीय मान सिंह जी गुजर साहब से निवेदन करूंगा, वो एक बार सभी लोगों को ये बताए कि हम किस तरीके से आगे बढ़े और हमारी मांग को, हमारी बात को किस तरीके से राजस्थान के मुख्यमंत्री के सामने रखे। आदरणीय मान सिंह जी गुजर साहब। भारत माता की, भारत माता की। आज इस महत्वपूर्ण बैठक में मंच पर विराजमान गंगापुर नगर परिषद के सभापति सम्माननीय शिवरतन अग्रवाल जी, प्रधान सम्माननीय मंजू जी, आदरणीय हेमंत जी भाई साहब, वस्त्र व्यापार संघ के अध्यक्ष भाई गिरधारी बंसल जी, हमारे वस्त्र व्यापार महासंघ के अध्यक्ष गिरधारी धोलेटा जी, गोविंद जी बरनाला साहब, और सब्जी मंडी, थोक सब्जी मंडी से हमारे दीवान जी खंडूजा साहब, मंच का संचालन कर रहे भाई दीपक जी सिंगल साहब, मेरे पीछे विराजमान हमारे अग्रवाल कोचिंग के संस्थान जी सुरेश जी, नटाणी जी, और यहाँ पर विराजमान विभिन्न संगठनों के सभी पदाधिकारी, आदरणीय और गंगापुर के प्रबुद्ध जन, आप सबको नववर्ष की बहुत शुभकामनाएं, बधाई। गंगापुर हमारा बहबूदी की ओर आगे बढ़े, गंगापुर में आपसी प्रेम और चैन हो, आप सबके कल्याण की कामना के साथ साथ में नववर्ष की बहुत बहुत बधाई। भाइयों, आप सब ने बहुत महत्वपूर्ण विचार रखे। एक्चुअल में हम इन सब चीजों को आपके मुंह से सुनना चाहते थे, क्योंकि किन्हीं कारणों से 4-5 दिन से गंगापुर से बाहर थे। बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी का बुलावा था, लेकिन किन्हीं कारणों से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम बना, उसके बाद में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी का देहांत हो गया, और उसके बाद में ये जिलों का निर्णय हो गया। ऐसे कई बीच बीच में जो कार्य हुए, उन सब में आपसे बीच में मिलना नहीं हुआ। 1 तारीख को मैं आया था आपसे राम राम करने के लिए, उस दिन भी हजारों की संख्या में लोग आए थे, लेकिन उसमें सब जगह के लोग नहीं थे। भैया 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट, बस 5 मिनट रुक जाओ, फिर सब लेके जाएंगे, निवेदन करेंगे सबसे। उस दिन मेरा ये सबसे मैंने निवेदन किया था कि हम 4 तारीख को वापस आएंगे और एक बार हमारे परिवार के साथ में बैठेंगे और सबकी बात सुनेंगे। मुझे खुशी है कि राज्य ऑडिटर साहब ने, कई लोगों ने इस बात को इंगित किया कि क्या कारण रहा कि गंगापुर हमारा जिला नहीं बन पाया। देखिए, श्रद्धेय भैरव सिंह जी शेखावत के समय एक बार एक किस्सा चला। उनका एक भतीजा था, वो थोड़ा पारिवारिक आर्थिक दृष्टि से कमजोर था, तो उन्होंने कहा बाबा साहब मेरे को आप जमीन अलॉट कर दो। तो उन्होंने कहा भाई मैं तेरे को जमीन नहीं दे सकता, तू तेरी एप्लीकेशन लगा और तेरी जब एप्लीकेशन आएगी तो सरकार उस पर विचार करेगी। उन्होंने कहा आप तो मुख्यमंत्री हो, आप तो 1 मिनट में दे दो। उन्होंने कहा कि मैं राजस्थान का मुख्यमंत्री हूँ, राजा नहीं हूँ। अगर राजा को जो अधिकार होता था खालसा करने का, देने का, वो मुख्यमंत्री को नहीं होता। मुख्यमंत्री लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से नियमों की और कानून की पालना के तहत में किसी काम को करता है। आज वही स्थिति गंगापुर के साथ में हुई। पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत साहब ने राम लुबाया कमेटी बनाई
राम लोवाया जी उस समय विदेश में थे। उनसे जब प्रेस ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई ना तो मेरे पास किसी प्रकार का कोई आदेश है, ना मैंने किसी प्रकार का सर्वे किया, न मैंने कोई रिपोर्ट दी। यानी सरकार जिस कमेटी को बनाती है उस कमेटी का चेयरमैन ये कहते हैं कि ना तो मैंने कोई रिपोर्ट दी, ना मेरे को कोई समय मिला और न मेरे पास में कोई दफ्तर कागज आया। जैसा आप सबको मालूम है, राजनीतिक लाभ के लिए आनन फानन में जिस प्रकार से जिला घोषित किया गया, उसकी परिणति आज गंगापुर को अपमानित होना पड़ा है। ये जो गंगापुर का अपमान हुआ है वो सिर्फ इसलिए हुआ कि सारे नियमों की पालना नहीं की गई। कई लोग बयान दे रहे हैं साहब डीग जिला क्यों रह गया। डीग के अंदर 3 विधानसभा है, डीग, कुमेर, नगर और कामा। हमारे भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री जो प्रेमचंद जी बैरवा साहब दूदू से आते हैं, उनका जिला खत्म हुआ है क्योंकि वो नॉर्म्स पूरी नहीं कर रहा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शत्रुघ्न गौतम जी जो केकड़ी के विधायक है, केकड़ी जिला खत्म हुआ है। आप इस चीज को पूरे आत्म मंथन से देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी ने जो निर्णय किया किसी भेदभाव से नहीं किया। जो जिला नॉर्म्स को पालन नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कुछ भी कर लेते। गंगापुर में अगर 3 विधानसभा होती तो मैं आपको इसको विश्वास के साथ में कहता हूं, मैं मुख्यमंत्री जी से मिला, मुख्यमंत्री जी की मंशा गंगापुर के साथ थी, गंगापुर के साथ है। लेकिन उनके सामने समस्या आ गई कि कमेटी ने जो रिपोर्ट दी कि गंगापुर में 3 विधानसभा नहीं है, बॉडी माधोपुर में है। क्या फर्क पड़ता अगर बॉडी को गंगापुर में मिला देते और उनियारा को तोड़ के सवाई माधोपुर में मिला देते तो टोंक, सवाई माधोपुर, गंगापुर तीनों जिलों में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा जो ऑफिशियल रिपोर्ट होनी चाहिए थी वो रिपोर्ट, ऐसे हालात के अंदर गंगापुर को ये अपमान का घूंट जो पीना पड़ा वो कांग्रेस की सरकार के कारण आज गंगापुर को ये दिन देखने पड़े। भाई मैं आपसे इस बात को इसलिए शेयर करना चाहता हूं, गंगापुर की जनता जो भी आशीर्वाद दे, चाहे चुनाव हारे जीते, गंगापुर के प्रति समर्पण, गंगापुर के प्रति हमारा जो दायित्व है, इस शरीर का एक एक कतरा गंगापुर के लिए समर्पित है। गंगापुर को जहां भी मान सम्मान की आवश्यकता होगी, गंगापुर के काम की आवश्यकता होगी, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। चूंकि देश में सेंसस का काम चलेगा, अभी थोड़ी देर पहले कोई एक नोटिफिकेशन हुआ, उसमें 1 महीने की कोई बढ़ोतरी हुई है। राजकीय कारणों से कोई भी फर्क पड़ सकता है, लेकिन 1 महीने के समय के अंदर किन व्यवस्थाओं को करना होता है वो आप समझते हो कि इतना जल्दी नहीं होता, किसी और कारण से वो बढ़ाया होगा। सेंसस का काम, जनगणना का काम अब की बार मैनुअल नहीं हो रहा, अब की बार ऑनलाइन हो रहा है। पहले जनगणना होती थी 3 साल में, अब की बार जनगणना 7-8 महीने में हो जाएगी, क्योंकि ऑनलाइन हो रही है। जनगणना के काम को हो जाने दीजिए, एक्चुअल डाटा हमारे पास आ जाएगा। मैं आप सबके समक्ष ये निवेदन करना चाहता हूं, जिस दिन हमारे पास में जनसंख्या का डाटा आ जाएगा, ये काम पूरा हो जाएगा। हम ऑफिशियली मुख्यमंत्री जी और सरकार के सामने अपनी बात रखने के लिए सक्षम हो जाएंगे। मैं विश्वास के साथ में कहता हूं, गंगापुर के जिले की मांग को बखूबी तरीके से मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे। मैं उनमें से नहीं हूं कि वाहवाही लेने के लिए आपसे अभी कह दूं कि गाड़ियां भरो, चलो, मेरे नारे लग जाए और मेरा भाई और मेरा गंगापुर अपमानित हो। नींव को मजबूत करेंगे। पहले भी हमने गंगापुर की मांग की थी और जैसा रामायण में कहा गया है, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपातकाल परखिए चारू। ये समय धीरज का है। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल जी की सरकार है,
जिस सरकार की मंशा राजस्थान को अग्रणी प्रदेश बनाने की है, ईआरसीपी के बारे में कोई कल्पना नहीं कर सकता था। पिछली सरकार ने चिट्ठी लिखने के अलावा कुछ नहीं किया। 44,000 करोड़ रुपए की योजना को शिलान्यास कर दिया और 7 साल के अंदर पूरे राजस्थान में हमारा 1 इंच जमीन पानी के बिना नहीं रहेगा, इस संकल्प के साथ पूरा। ऐसा मुख्यमंत्री जब इस विकास की रफ्तार को लेकर चल रहा है, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जिले की मांग को हमने पहले भी रखा। जनगणना पूरी होने के बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और उसके बाद में जो प्रोसेस होगा, ये विश्वास दिलाता हूं, जिस दिन गंगापुर जिला बनेगा, अंतिम समय तक गंगापुर के लिए लड़ेंगे, ये आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। किसी भी प्रकार का, भाई दीपक जी बहुत अच्छा कह रहे थे, ना हमारे मन में नेगेटिविटी है, ना हमारे मन में किसी के प्रति नफरत है। हमारे को तो केवल दुख है कि जो छलावा, जो गलती हुई, उस गलती को अगर नहीं दोहराया जाता तो ये दिन हमको देखने नहीं पड़ते। महान वो होता है जो गलती को स्वीकार करे। अगर हमसे गलती होगी तो उस गलती को भी स्वीकार करेंगे, और अगर गलती के साथ में सुधार करके उसकी ओर बढ़ने का काम करेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से भी निवेदन करना चाहता हूं कि बजट आ रहा है, गंगापुर को बजट मिलना चाहिए। गंगापुर में विकास कार्यों के लिए हम तरीके से मांग भी करेंगे। आज हमारा मंडी का व्यापारी, वस्त्र व्यापार का, किराना का, हमारा वकील का, हमारे सारे परिषदों के, सारे शिक्षण संस्थान के सब लोग यहाँ पर है। ये सब व्यापारी लोग चाहते हैं कि हमारा परिवार, हमारा गंगापुर उन्नत हो। इसमें किसी प्रकार के छलावे के लिए मैं आपको झोंकना नहीं चाहता। मैं ये नहीं कहता कि आप चलो सड़क पे बैठ जाओ, इससे जिला बन जाएगा। मुख्यमंत्री अपने आप में सक्षम है, उन्होंने, सरकार ने 1 मिनट में फैसला कर दिया। लेकिन जब हम पुरजोर तरीके से, अच्छे भाव के साथ में, अच्छे आंकड़ों के साथ में, समय पे अपनी बात को रखेंगे, तो सारी तरीके से आपकी मांग को कराने का काम करेंगे। कई बार कई भाई बहुत जोश में होते हैं कि मैं जोश में इसको ऐसा कर दूंगा। दुनिया का इतिहास साक्षी है भाइयों, कितने ही आंदोलनों में खून खराबा हुआ, कितने ही आंदोलन असफल हुए, लेकिन सफलता जब भी मिलती है जब सही मायने में टेबल पे बैठ करके टाक होती है और उसको निर्णय पे पहुंचाने का नेतृत्व सक्षम होता है। मैं आप सब व्यापारी भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं, गंगापुर जिले की मांग को अंतिम समय तक जितना भी लड़ना पड़ेगा उसके लिए लड़ेंगे, लेकिन उसके लिए किसी प्रकार का धैर्य खोने की आवश्यकता नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार के सामने ये मैसेज नहीं जाए कि गंगापुर के लोगों ने ये कर दिया, गंगापुर का बाजार बंद हो गया, सड़क बंद हो गया, आंदोलन हो गया। राजनीतिक रूप से राजनीति करने वाले लोग कुछ भी करो, लोकतंत्र में सबको छूट है, संविधान सबको छूट देता है, लेकिन ये जो बैठा है गंगापुर है, ये गंगापुर का मान सम्मान है। ये 100 आदमी 1 लाख आदमी के बराबर वैल्यू रखता है, इसका महत्व होता है। इसलिए आप सबसे मेरी गुजारिश है, आपसे निवेदन है, पूरी सरदारी इसमें सब समाहित है, गंगा से बाकी नहीं रहा। आप सबसे निवेदन है कि आप धैर्य रखिए, किसी प्रकार का जल्दबाजी में करने की आवश्यकता नहीं है, जनगणना के काम को हो जाने दीजिए। एक बात और आपसे कहना चाहता हूं, कई बार राजनीति में बहुत सिगू पे चलते हैं, अभी सिगू पे चल रहे हैं कि साहब विधानसभा का सीमांकन होगा। जो लोग हमारे साथ थे वो भी इस मुगालते में हो सकता है महावीर जी के साथ में उनकी विधानसभा बन जाए, हम भी एमएलए बन जाए। ऐसे कई इस समय चल रहे हैं, सबके अपने अपने मंसूबे चल रहे हैं। आज की तारीख में वो लोग भी हैं जो खुशी मना रहे हैं जिला हटने से, लेकिन जनगणना के बाद में, सीमांकन के बाद में स्थिति छटेगी, बादल छटेगा और गंगापुर जिला बनेगा। इसके लिए आप और हमारा संकल्प है। आप सब यहाँ पधारे, आप सबका मैं हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं।
जलपान में देरी हुई है क्योंकि मैंने रोक दिया था। हाथ जोड़ के विनती है, कोई भी जाएगा नहीं, सब जलपान करके जाएंगे और अध्यक्ष जी यहाँ पे बैठे रहेंगे और अध्यक्ष जी धन्यवाद देंगे। गिरधारी जी रोहड़े आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, वो सभी को धन्यवाद देंगे और जलपान के लिए बोलेंगे। परम सम्मानीय गंगापुर के जितने भी प्रबुद्ध जन यहाँ पधारे हैं, उनको सभी को शुभकामना और धन्यवाद देता हूँ जो आप टाइम महत्वपूर्ण टाइम छोड़कर यहाँ आए और आप सभी से भी यह जलपान की जो व्यवस्था है वो सभी उसको दर्शन करके पधारे। जय जय। और अब मीटिंग संपन्न हो चुकी है पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर के निवास पर। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 746329475।